सुप्रभात छात्रों, हमने कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती जी का काव्य जो है शुरू किया था। हमने इसके पहले जो सर्ग है पहले भाग में देखा सेतुमय, उसके बाद हमने दूसरा सर्ग देखा अमंगल छाया, उसके बाद हमने एक प्रश्न देखा, उसके बाद आज चौथा भाग है और अंतिम भाग है। इसमें हम देखने वाले हैं शब्द अर्थहीन। यहाँ पर कवि धर्मवीर भारती जी राधा के मुख से कहना चाहते हैं, देखिए, शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म धर्म, कर्म स्वधर्म, निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनसे चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ नहीं पाती प्रिय, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। अर्जुन ने जो कुछ समझा है वो ही जाने, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ। अधर माने होठ। देखिए, राधा यहाँ पर कृष्ण से कहती है कि तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मोह माने प्रीति, प्रेम, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, क्योंकि राधा जो है युद्ध के प्रति अनजान है। और मैं किसके पक्ष में हूँ? देखिए, वो सवाल पूछती है, कहती है और समस्या है, और समस्या क्या है, और लड़ाई किस बात की है? लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, स्तब्ध शांत चुपचाप खड़ी है सेनाएं, और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म, निर्णय दायित्व माने जिम्मेदारी, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। जो भी कुछ तुम बोल रहे हो, समझा रहे हो, मेरे लिए सारे शब्द अर्थहीन से लगते हैं, अर्थहीन निरर्थक लग रहे हैं। मैं इन सब के परे अपलक, अपलक का अर्थ है एकटक, यानी पलके न झुकाते मैं तुम्हें देख रही हूँ। हर एक शब्द को अंजूरी बनाकर हाथों में लेकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक और एक। देखिए, एक के बाद एक, कर्म स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं ये सारे शब्द। देखिए, मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, माने तुम्हारा पुकारा हुआ नाम जो है मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत है। तुम्हारे ये जो शब्द है बहुत ही संख्या में ज़्यादा, संख्यातीत माने जिसकी संख्या न की जा सके ऐसी, पर उनका अर्थ मात्र एक है। मैं सिर्फ क्या जानती हूँ? मैं केवल मैं। सिर्फ उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? तो इसी प्रकार कनु जो है, कनुप्रिया जो है माने राधा जो है कृष्ण से इस तरह के सवाल जो है पूछना चाहती है। तो इस तरह हमने कनुप्रिया ये जो बहुत दीर्घ काव्य जो है यहाँ पढ़ा। इसका अर्थ देखिए, शब्द अर्थहीन में राधा का चेतन मन क्या कह रहा है? अवचेतन मन को संबोधित करते हुए कहने लगा कि कनु, युद्ध की सार्थकता माने युद्ध का महत्व जो है
को तुम कैसे मुझे समझाओगे? जो शब्द सार्थकता बता रहे हैं वे शब्द मेरे लिए तो अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाते तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया, उन्हें क्या हासिल हुआ, उन्हें क्या समझ में आया, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इन शब्दों का अर्थ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना सिर्फ करती रहती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय माने प्रेम के शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के साक्ष्य बन गए थे। मेरी तन्मयता के क्षणों के वे शब्द जो है साक्षी बन गए थे। राधा अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जिस प्रकार तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है उसी प्रकार मैं भी तुमसे समझूं। मैं यह नहीं जानती यह युद्ध कौन सा है, यह युद्ध किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम सिर्फ मुझे ही समझा रहे हो। कृष्ण का समझाना राधा को बहुत ही अच्छा लगता है। कहती है आगे कि हे कनु, लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, निरर्थक है। मेरे लिए उसका कोई अर्थ मायने रखता ही नहीं है क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं हैं। प्रेम के गहरे क्षणों के ये शब्द ही नहीं हैं। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम माने कृष्ण समझकर मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें पीती जा रही हूँ। मैं शब्दों को तुम्हारे पीती जा रही हूँ। तुम्हारा जो है संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे माने राधा के ऊपर छा गया है। आभास होता है मुझे जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द जो है रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं। रजनीगंधा नामक सुंदर फूल जिसका सुगंध खुशबू चारों तरफ बहुत फैल जाती है, तो ऐसे ये रजनीगंधा के फूल जो है नीचे गिर रहे हैं, टपक रहे हैं एक के बाद एक। ऐसे ही हे कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह से सुनाई देते हैं, बस ये जो स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, कर्म, ये शब्द जो है मुझे नहीं सुनाई देते। मुझे तो बस यही सुनाई देता है, राधन राधन राधन। तुम मुझे जो पुकारा करते हो ना मेरा नाम, वही मुझे याद आता है, वही मुझे सुनाई देता है। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है लेकिन उनका एक ही अर्थ है। कौन सा अर्थ है? देखिए, राधा समझती है सिर्फ मैं और केवल मैं। अब बताओ तो कनु, कहती है आगे, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द मुझे ही सार्थक लगते हैं। तो इस तरह से हमने चौथे भाग में शब्द अर्थहीन ये सर्ग देखा। तो
तो इसी प्रकार हमारा ये जो कनुप्रिया पाठ है यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखिए आपको इसके ऊपर 10 मार्क का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा विशेष अध्ययन हेतु। देखिए छात्रों, यहाँ पर 6 मार्क के लिए तुम्हें पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश में हमेशा की तरह आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति के 2-2 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और आ में लघुत्तरी प्रश्न इस कनुप्रिया पर पूछे जाएंगे। अब देखिए पाठ के आधार पर कनुप्रिया के प्रश्न लघुत्तरी 4 मार्क के लिए। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह का आपको प्रश्न जो है आ सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है वो है, देखिए, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता समझाइए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता समझाइए। इस प्रकार का लघुत्तरी प्रश्न जो है आपको इस कनुप्रिया पर पूछा जा सकता है। अथवा आपको एक प्रश्न आएगा कि कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए, अथवा कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। इस तरह का प्रश्न इस कनुप्रिया इस काव्य पर पूछा जाएगा। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारा पूरा पोर्शन जो है ख़त्म हो गया। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि हमारा पेपर जो है 80 मार्क का है। गद्य के लिए 20 मार्क हैं, पद्य के लिए 20 मार्क हैं, 10 मार्क जो है विशेष अध्ययन हेतु के लिए 10 मार्क हैं। उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो आपको आएगा व्यवहारिक हिंदी, इसके लिए 20 मार्क है और 10 मार्क का व्याकरण है। व्याकरण में हम देखते हैं 2 मार्क काल परिवर्तन के लिए है, 2 मार्क जो है वाक्य शुद्ध कीजिए के लिए है, 2 मार्क मुहावरे के लिए है और 2 मार्क जो है रस पहचानिए। रस में आपको 5 प्रकार इस साल 12वीं कक्षा में पूछे हैं। कौन कौन से है देखिए छात्रों, एक है श्रृंगार रस, शांत रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। अब हमारी किताब में ये जो रस हैं वो भी आपको दिए गए हैं, इसे एक बार ध्यान से तुम पढ़ सकते हो। इसके बाद अलंकार पहचानिए। अलंकार जो है 131 पन्ने पर आपको मिलेंगे अलंकार। उसमें से आपको देखिए अर्थालंकार, ये आपको पूछे जाएंगे। अब इसी तरह से आपको 3 दिए जाएंगे और उसमें से आपको 2 लिखने हैं, पहचानने हैं, 2 के लिए 2 मार्क है। अब देखिए पन्ना क्रमांक अलंकार का जो ये प्रश्न है वो आपको मिलेंगे 30 पन्ने पर। पाठ्यपुस्तक का अनुक्रमांक है, पन्ना क्रमांक है 30। उसमें अलंकार हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। उसके जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं। पन्ना क्रमांक 30 पर रूपक और उपमा अलंकार दिए गए हैं। उसके बाद अगला जो है प्रकार है उत्प्रेक्षा, ये आपको 40 पन्ने पर दिया है। तो इसी प्रकार आपको ये जो अलंकार पहचानिए के जो उदाहरण हैं वही जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। रस पहचानिए, तो रस जो है आपको पन्ना क्रमांक देखिए, रस पन्ना क्रमांक 11 पर रस दिए गए हैं। उसमें 11 पन्ने पर रौद्र रस और बीभत्स रस, ये 2 उदाहरण हैं। उसके बाद यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, अन्य दूसरे नहीं। उसके बाद तीसरा रस है अद्भुत रस, पन्ना क्रमांक पाठ्यपुस्तक का पन्ना क्रमांक 22, इसमें अद्भुत रस है। तीसरा, चौथा है श्रृंगार रस, 5वां है शांत रस और 6ठा है भक्ति रस। तो इसी प्रकार ये रस जो है आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे।
तो ये इस तरह से हमारा 80 मार्क का पेपर बोर्ड में तुम्हें पूछा जाएगा। 20 मार्क जो है मौखिक परीक्षा के लिए 20 मार्क जो है दिए जाने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका 100 मार्क का पेपर यहाँ पर हिंदी का बोर्ड का हो सकता है। तो इसी तरह से तुम्हें पढ़ाई जो है करनी है। मेरे पहले वीडियो जो है पहले से लेकर अब तक के वीडियो तुम्हें देखने हैं। मैंने कटौती जो है बताई है आपको कि कौन कौन से पाठ परीक्षा के लिए नहीं हैं। दूसरा पाठ है निराला भाई नहीं है, सच हम नहीं सच तुम नहीं है, ये भी कविता परीक्षा के लिए नहीं है। उसके बाद 11वां पाठ जो है कोख जाया, ये भी परीक्षा के लिए नहीं है। और 12वां सुनो रे सखिया, ये जो कजरी, ये जो लोकगीत है ये भी परीक्षा के लिए नहीं है। 2 और 2 4 नहीं है। फिर व्यवहारिक हिंदी में 18वां पाठ जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये भी परीक्षा के लिए नहीं है। तो इस तरह से ध्यान से फिर से एक बार जो है किताब लेकर शुरू से लेकर अंत तक किताब पढ़िए। उसके बाद 2 मार्क जो होते हैं आपको साहित्य विषयक प्रश्न गद्य में और पद्य में, ये भी तुम्हारा पाठ, ये तुम्हारी कविता जो है होने के बाद जो स्वाध्याय है वहाँ साहित्य संबंधी प्रश्न जो है दिए गए हैं, उन्हीं में से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पेपर तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखना है। धन्यवाद।